सीबीसी मशीन। नमस्कार, मैं हूं हरेंद्र नेगी। आप देख रहे हैं मैं जिला अस्पताल में हूं और उस हाई टेक्नोलॉजी लैब में हूं जहां एडवांस वर्जन सीबीसी 5 वर्जन यहाँ पे लागू हुआ है। ये उसका सीधा उदाहरण है कि हम लोगों को सहूलियत मिलेगी। जो पहले 1 घंटे में जो एक आदमी का सैंपल भरा जाता था, उसकी लैब में टेक्नोलॉजी उसको तब बाद में दिया जाता था, लेकिन अब 10-10 एडवांस वर्जन हमारे साथ ठीक है। चल इसका हटा दो। ऑपरेट करेंगे। इसमें फ़ायदा सर ये है कि हमारे पास एक एडवांस है, काफ़ी चीज़ें जो हम मैनुअली देखते हैं वो ये मशीन दे देती है। दूसरा जैसे कभी भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, असली सैंपल एक बार में लगा 1 घंटे में अपने आप नहीं होता, एक ही बार में मतलब स्टाफ अगर टेक्नीशियन कम नहीं है तो एक ही बंदा चला देगा। और मजे की बात यह है सर, तीनों फंक्शन नहीं होगी। डॉक्टर लैब टेक्नीशियन के डॉक्टर हैं यहाँ पे, और जो मनीष जी सबसे पहले आपको बताइए ढेर सारी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये आज जो जिला चिकित्सालय में जो हमें मशीन दी गई है, इसका नाम है निहॉन प्रोडक्ट की ये मशीन है। 5 पार्ट सीबीसी एनालाइज़र है। इससे पहले हमारे पास 3 पार्ट एनालाइज़र हुआ करता था, जिसमें 3 भागों में सीबीसी की जांच दी जाती थी। इस मशीन के द्वारा अब हमें 5 भागों में सीबीसी की जांच दी जाएगी। जो कुछ ऐसी चीज़ें होती थी जो हमें माइक्रोस्कोप में देख करके कंफर्म करनी पड़ती थी, वो भी ये चीज़ें अब ये मशीन ही करके दे रही है। दूसरा, इसमें सबसे बड़ा जो हमें फ़ायदा ये रहेगा कि जैसे पहले हमें एक टेक्नीशियन इसी मशीन के लिए, पुरानी वाली मशीन के लिए हमें एक्वायर करके रखना पड़ता था। अब इसमें ये रहेगा कि हम जैसे ही पेशेंट आएंगे, जितने ज़्यादा से पेशेंट आएंगे, हम एक साथ लोड करके उनका सैंपल इस मशीन में लोड कर देंगे और उसका रिज़ल्ट ऑटोमेटिक 1 घंटे में आ जाएगा। तब तक हमारे टेक्नीशियन कोई दूसरे अपने जो बाकी काम है वो भी कर सकता है। तो कम मैन पावर में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट कम समय में भी हमें ये मशीन देगी। इसलिए जनहित में इसका बहुत उपयोग होने वाला है, खास करके यात्रा मार्ग में जब हमारे पास लैब पर बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है, तब इसकी बहुत उपयोगिता सामने आएगी। मनीष जी, एक बात और, एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस लैब ऐसा देहरादून में, हरिद्वार में और कहने को मिलता है कि डिजिटल जैसी लैब कहीं नहीं मिलेगी, ऐसा क्या? जी, ऐसा है क्योंकि देखिए, इस लैब में जितनी भी मशीनें सबके सब फंक्शनल हैं और हम पूरे प्रयासरत हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जांचें हम अपनी ही लैब में करके दें, मरीज़ों को बाहर ना जाना पड़े। हमारे पास टेक्नीशियन भी उचित मात्रा में अब हैं और सब अपने काम में एफिशिएंट हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जांचें, बाहर जाना ही ना पड़े मरीज़ को। जितने भी हम जाते हैं सब के सब हम यहीं पे स्टार्ट करें। अभी हाल ही में हमने परसों ही एबीजी अपना स्टार्ट कर दिया है। कहीं भी जिला अस्पताल में एबीजी नहीं होता है, हमने एबीजी भी यहीं पे स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि हमारा कार्डियक केयर यूनिट स्टार्ट हुआ है। उनके लिए एबीजी की जांच बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो हमने यहीं पे शुरू कर दी है। अब आने वाले उसमें हमने प्रस्ताव भेजा है HbA1c जो नहीं होती है जाँच, आयरन प्रोफाइल, विटामिन B12,
T3 जितने भी ये सब जांचें हैं, ये सब के सब हम अपनी ही लैब में स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्द। मैं एक सवाल और करूँगा कि जैसे जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ी है उस तरह से मरीजों की संख्या क्या अन्य जिलों से आने कर आते हैं? जी जी, हमारे पास काफ़ी कर्णप्रयाग से और 3 जिलों से हमारे पास मरीज़ आते हैं। कई ऐसी जांचें हैं मतलब जिनके लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता था, लेकिन उनको हम यहीं पे करके दे देते हैं क्योंकि वो सुविधा उनको बाकी जिलों में नहीं मिल पाती है। ठीक है डॉक्टर मनीष जी, और जिस तरह से बता रहे थे कि एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस वर्जन CBC का नया यहाँ पे आया है और निश्चित तौर पे यहाँ के मरीजों के लिए ये बहुत सुविधा उपलब्ध होगी। निश्चित तौर पे लोगों को सुविधाएं मिल पाएंगी, बाहर नहीं जाना पड़ेगा, क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जिला चिकित्सालय की लैब के लिए और यहाँ जनहित में ये जो आज मशीन हमें जो दी गई है मशीन, ये बहुत ही एडवांस वर्जन है और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये रहेगा, हमें भी फ़ायदा है, जनहित में भी इसको फ़ायदा मिलेगा बहुत ज़्यादा कि इसमें समय बहुत कम लगेगा। दूसरा, जब यात्रा चलती है उस समय लोड बहुत रहता है हमारी लैब के ऊपर, लेकिन टेक्नीशियन हमारे उतने ही हैं। तो हमारा एक टेक्नीशियन पहले इसी CBC की मशीन के साथ हमारा अटैच हो जाता था। सैंपल आता था, एक एक सैंपल को लगाना पड़ता था हर बार, तो उसमें काफ़ी देर हो जाती थी। पेशेंट को रिपोर्ट देने में भी हमें काफ़ी समय लगता था। अब ये होगा कि हम लोग जो हमारा कलेक्शन टाइम है, उस कलेक्शन टाइम में सारा सैंपल एक साथ ले लिया जाएगा और एक साथ 80 सैंपल इसमें लोड कर दिए जाएंगे और 1 घंटे के अंदर अंदर हमें रिपोर्ट मिल जाएगी, ताकि पेशेंट का भी समय बचेगा, डॉक्टर को भी वो टाइम से दिखा के उसी दिन सेम डे जा सकेगा। और हमारा टेक्नीशियन भी जो हम आगे कोशिश कर रहे हैं, जो जांचें यहाँ हमारे पास नहीं हो पाती हैं, उसके लिए बाहर जाना पड़ता है मरीज़ों को, तो वो भी हमारी ही लैब में अगर हो जाएं तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए रहेगा और हमारी लैब और आगे बढ़ सकेगी। मनीष जी कह रहे हैं कि इसमें कम से कम 80 जांचें हैं, तो क्या कहेंगे? इसमें 80 जांचों का मतलब ये है कि इसमें ये CBC की मशीन है, इसमें कुछ ऐसी जांचें होती हैं जो हम मैन्युअली माइक्रोस्कोप से हमें देखना पड़ता है कई बार, तो वो जो माइक्रोस्कोप में हम लोग देखते हैं, GBP करते हैं, जनरल ब्लड पिक्चर, वो पूरी की पूरी ये मशीन कर देती है। और 80 में मतलब 80 सैंपल बेसिकली इसमें ये होता है कि 80 सैंपल एक साथ लोड कर सकते हैं हम लोग, 10 ट्रे होती हैं और 8-8 सैंपल उसमें लगते हैं, तो 80 सैंपल 1 घंटे के अंदर अंदर ये हमें रिपोर्ट देते थे, जिसमें हमें कम से कम पहले 3 से साढ़े 3 घंटे लगा करते थे, अब वो काम हमारा 1 घंटे के अंदर हो जाएगा। जांचें ऐसी थी जिसके लिए बाहर जाना पड़ता था, मोटा मेरे पास जितने भी आए थे सब बाहर से इसी वजह से लोअर पड़ते हैं। लीवर का पूरा टेस्ट हो जाएगा, किडनी का पूरा टेस्ट हो जाएगा, थायराइड वाले सारे टेस्ट हो जाएंगे सर, और यूरिन के सारे सैंपल होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, थायराइड प्रोफाइल पूरा होता है सर हमारे पास, और ESR होता है, C रिएक्टिव प्रोटीन होता है, मतलब काफ़ी टेस्ट हो जाते हैं सर। PSA नहीं होता सर अभी हमारे पास। सर ये बायोकेमिस्ट्री मशीन है सर, ये LFT, KFC पूरा होता है सर, ये इससे एडवांस है। सर ये वो स्लॉट में होता है, ये हमेशा घूमते रहना चाहिए, वरना इसमें स्लॉट आने से सर फिर नहीं चलना चाहिए, ये कंटिन्यू रहना ज़रूरी है, जैसे सैम्पलिंग मतलब रिकॉर्ड नहीं आता। सर्वप्रथम आपका धन्यवाद, और मैं अपने माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को, अपने क्षेत्रीय विधायक जी को, महानिदेशक को और सचिव महोदय को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत ही कम समय में उन्होंने हमें ये अत्याधुनिक CBC मशीन जो है मुहैया कराई है, और 15 दिन के अंदर जो है आकर के यहाँ पे इंस्टॉल भी हो गई,
अब इसमें ये होगा कि सब जो जांचें पूर्व में नहीं हो पाती थी या कम हो पाती थी, जिसमें एक साथ 80 जांचें हो पाएंगी और वो भी 1 घंटे के अंदर ये पॉसिबल हो पाएगा। कितनी उपलब्धि मानते हैं? सर ये जो है बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि और अत्याधुनिक जो है मशीनें यहाँ पे लगें। और हमारा दूसरा जो चिकित्सालय कोटेश्वर, वहाँ भी पैथोलॉजी लैब स्टैब्लिश हो रही है और जो 24 घंटे चलेगी वहाँ पे मरीजों को 24 घंटे पैथोलॉजी की सुविधाएँ मुहैया की। पैथोलॉजी के क्षेत्र में आज एक नया कदम हमारे इस चिकित्सालय ने बढ़ाया है। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपने स्वास्थ्य मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे इस जिला चिकित्सालय को ये मशीनें उपलब्ध करवाई हैं। और अब जो जांचें हैं, मरीजों की जो जांचें हैं, उसमें एक बड़ा कदम इस जिला चिकित्सालय ने आगे बढ़ाया है। एक नया वर्जन जो है, एडवांस टेक्नोलॉजी जो है, वो यहाँ पर आज 5 पार्ट की जो मशीन है वो यहाँ पर शुरू हुई है, जिसमें 80 जांचें एक साथ हो सकती हैं। तो इससे जो है स्थानीय जो हमारे मरीज हैं उनको बहुत लाभ मिलेगा। और इसके बाद भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि और भी अगर कोई जांच है जो यहाँ पे नहीं हो पा रही है तो उसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे कि सभी जांचें यहाँ पर इस पैथोलॉजी के अंदर हो सकें।